हेलो दोस्तों, देखिए आज हम आपको लेडीज़ पैंट की कटिंग करना बताएंगे विद मियानी और विद पॉकेट। तो सिंपल तरीके से हमने इसकी कटिंग करना बताया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हमने लंबाई में इसको डबल फोल्ड कर लिया है। जितनी हमें चौड़ाई चाहिए उससे हमने करीब 1 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा, और इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। चौड़ाई देखिए 14.5 इंच हमने रख ली है। इस तरह से हमें फोल्ड करना है। जितनी चौड़ाई हमें चाहिए उससे करीब 1 इंच ज़्यादा रहे। तो हिप साइज़ से हम चौड़ाई नापते हैं। तो हिप अगर 40 है तो उसमें 2 इंच उसका चौथाई निकालेंगे तो 10 इंच आएगा। 10 इंच में 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो 12 इंच हुआ। 12 इंच हुआ और 2 इंच और एक्स्ट्रा लिया है तो 14 इंच हमने कट कर लिया है। सबसे पहले हम ऊपर की साइड देखिए 2-2 इंच नेफा के लिए छोड़ देंगे। 2-2 इंच पर हमने ऊपर की साइड मार्क कर लिया है। इसे हम स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। और आधा इंच हमने किनारी पर मार्क कर लिया है तो इसको भी हम स्केल से मिलाएंगे। अब हम लंबाई ले लेंगे। जितनी लंबाई आपको चाहिए उतने पर आप निशान लगा लीजिए। तो हमने करीब 39 इंच लंबाई ली है, तो 39 पर हम निशान लगा लेंगे। अब हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब हमने 2 इंच करीब और मार्क करना है नीचे मोहरी पे फोल्ड करने के लिए, तो 2 इंच हम और एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस तरह से हमने नीचे मोहरी के लिए 2 इंच और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अब हमने जो आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था किनारी पर, उस पर भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और पट्टी को हम मिला लेंगे। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें पता चल जाएगा। ये लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, तो आप भी ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम देखिए ऊपर से नापेंगे। अब देखिए हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उससे उसी लाइन से हमें 12 इंच का स्क्वायर बना लेना है। तो 12 इंच हमने नीचे की साइड लिया है, 12 इंच ही हमने चौड़ाई रखी है। तो एक ये स्क्वायर जैसा बन गया है। इसको हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो हमने स्क्वायर बनाया है इसमें भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे कॉच एरिया के लिए। तो इस तरह से हमने 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है, तो टोटल ये 14 इंच हो गया है। आधा इंच पर हमें कर्व देते हुए ये गुलाई दे देना है। इस तरह से ये देखिए 14 इंच हो गया है। अब इसका सेंटर निकालेंगे तो 7 इंच आएगा। 7 इंच पर निशान लगा लिया। ये निशान हम नीचे भी 7 इंच पर लगाएंगे कि नीचे भी, क्योंकि इतनी ही चौड़ाई है तो 7 इंच पर हमने नीचे भी निशान लगा लिया। अब जो बीच में हमने निशान लगाए हैं नीचे और ऊपर, इनको स्केल की मदद से हम हिला लेंगे। इससे क्या होगा, सेंटर निकल आएगा। और ये निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं तो हम थोड़ा साइड से भी, जैसे कई लोग सिल लेते हैं ना, पैंट की कटिंग कर लेते हैं कपड़ा बचाने के चक्कर में। इससे क्या होता है, पैंट उठा सा रहता है, खिंचाव सा महसूस होता है। तो ये लाइन ड्रॉ ज़रूर करें और इसके साइड से ही दोनों साइड नापें कपड़ा कितना लेना है। तो हमें मोहरी 14 इंच चाहिए, तो हमने 3.5 इंच पर निशान लगा लिया है मोहरी के लिए। तो 7 इंच एक साइड हो जाएगा, 7 इंच दूसरी साइड। अब जो हमने सेब पट्टी ली है तो इस जो हमने निशान लगाए हैं इनको हमें आपस में मिला लेना है सेब पट्टी की मदद से। इसी को हम उल्टा उस साइड रखेंगे तो उस साइड भी हम इसी तरह सेब पट्टी से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए पैंट की कटिंग बहुत ही आसानी से हमने एक साइड की कर ली है। ये फ्रंट वाला पार्ट है जो हमने कटिंग किया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब जो हमने निशान लगाए हैं उन पर ही हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए हम कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से कटिंग करना बताई हुई है। कोशिश पूरी की है कि आपको समझ में आए। अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से देखिए जो हमने निशान लगाए थे उसी निशानों पर हमने कटिंग कर ली है। ये फ्रंट वाला पार्ट हमारा कट गया है। अब इसी को रख के हमें दूसरा पार्ट की कटिंग करनी है। तो जो कपड़ा बचा था उसे हम फिर से फोल्ड करके रख लेंगे
इसे थोड़ा 2 इंच हम और एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे, क्योंकि पीछे का पार्ट कट करना है तो उसमें 2 इंच और एक्स्ट्रा होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो इस तरह से देखिए कपड़े पर हमने जो कटिंग की थी उसी को हमने रख लिया है। ऊपर की साइड हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो ऊपर की साइड देखिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और 2-2 इंच हम दोनों साइड से, यहाँ जो कोच एरिया है इसी साइड हमें एक्स्ट्रा लेना है, एक साइड हमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं करना है, केवल एक साइड ही अंतर रहता है और एक साइड सेम ही रहता है। तो ये हमने देखिए 2-2 इंच पर जो हमने नीचे से ऊपर तक निशान लगा लिए हैं, अभी हम आपको निशान लगा के और कट करके बताएंगे। 2-2 इंच हमने पूरा नीचे से ऊपर तक एक्स्ट्रा ले लिया है और छोटे छोटे से मार्क लगा दिए हैं। इन्हें अभी हम सेब पट्टी की मदद से मिला लेंगे। दूसरी साइड हमें जैसे का तैसा ड्रॉ कर लेना है, इस तरह से। देखिए कितना सिंपल था पैंट की कटिंग करना। अब देखिए ये सिर्फ पट्टी ली है हमने, जो 2-2 इंच एक्स्ट्रा हमने कपड़ा लिया है उस पर हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसको भी कट कर लेंगे। ऊपर की साइड बस हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और देखिए नीचे से हमने कोच एरिया साइड हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। बस 2 ही अंतर है आगे और पीछे के पल्ले में। ऊपर की साइड 1.5 इंच एक्स्ट्रा है तो इसको हम इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। पहले हम ऊपर का कट करेंगे जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अब हम ये 2-2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया है इसको कट कर लेंगे। जहाँ हमने मार्क किया है वहीं से हमें कट कर लेना है। अभी हम आपको मियानी और पॉकेट की भी कटिंग करना बताएंगे और दूसरे पार्ट में हम आपको इसको स्टिच करना बताएंगे, तो दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। ये देखिए पैंट की कटिंग हो गई है। अब हम मियानी और पॉकेट की कटिंग करना बताएंगे और सिलना हम दूसरे पार्ट में बताएंगे। तो इसमें हम फ्रंट और बैक लिख देंगे जिससे हमें पता चले कौन सा पल्ला पीछे का है और कौन सा आगे का है। तो इसे हम साइड करते हैं। अब हमने एक कपड़ा ये कट करके रखा है, ये 4 लेयर में हमने लिया है। देखिए 2 इंच चौड़ाई है इसकी, ये मियानी के लिए हम कट कर रहे हैं और 8 इंच लंबाई है। तो इस तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसको कट कर लेना है। ये हमने मियानी कट कर ली है। अगर हम मियानी लगाते हैं तो हमारा पैंट जो है जल्दी फटता नहीं है, बैठने उठने पे टाइट नहीं लगता है, तो मियानी ज़रूर लगाएं। अब हम देखिए पॉकेट कट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने डबल फोल्ड में कपड़ा रखा है। 6.5 इंच चौड़ाई है इसकी और ये आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था तो इसे कट कर देंगे और 15 इंच करीब लंबाई है। तो ये पॉकेट हो गई है। चलिए अब हम इसको दूसरे पार्ट में स्टिच करना बताएंगे।